आज हम लोगों को नाम जपने पे भी पुण्य क्यों नहीं मिलता? हम लोग भी नाम जपते हैं, पर हम लोगों का जपा हुआ नाम असरदार क्यों नहीं होता? कारण है, नाम जपते जरूर हो, परंतु उस नाम में पूर्ण विश्वास नहीं है। उस नामी में, जिसका वो नाम है, राम नाम जप रहे हो तो राम में पूरा विश्वास रखो, कृष्ण नाम जप रहे हो तो कृष्ण में पूरा विश्वास रखो, और नारायण नारायण जप रहे हो तो उस नारायण में पूरा विश्वास रखो। विश्वास जब पक्का होगा तब वो नाम का प्रभाव अनंत गुना बढ़ेगा। हमारे गुरुजी बताया करते थे, अभी भी बताते हैं। गुरुजी कहा करते हैं कि एक तोता, उसे आप राम राम रटाओ, तोता राम 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 रटता जरूर है, पर तोता दिन भर राम राम बोलता है, पर जब बिल्ली उस तोते पर झपट्टा मारती है ना, तो तोता राम राम नहीं बोलता, टें टें करके मर जाता है। तोता जीवन भर राम राम बोलेगा, पर जब बिल्ली झपट्टा मारेगी तो वो राम राम भूल जाएगा और अपनी भाषा में टें टें ही करेगा। अर्थ क्या निकला? हम लोगों की भी यही दुर्दशा है। हम लोग भी राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, परंतु जब विश्वास की जरूरत पड़ती है, जीवन में हमारे कोई संकट आता है, तो हम लोग कहते हैं अरे नाम जपा तो था, क्या मिला? मतलब तुम्हारा विश्वास 2 कौड़ी का था, टूट गया। अरे विश्वास कच्चे धागे की माला की तरह ना हो, विश्वास तो मोटे रस्सी की तरह हो, कितना भी कोई खींचे पर टूटे ही ना। विश्वास मजबूत होना चाहिए। कुएं से पानी निकालने के लिए जो बाल्टी होती है, उस बाल्टी में जो रस्सी बंधी होती है, वो रस्सी यदि कच्ची होगी तो बाल्टी बीच में ही टूट जाएगी। इसलिए उस रस्सी का पक्का होना जरूरी है। याद रखना मेरी माँ, रस्सी पक्की ना हो तो कुएं से गिलास भर पानी भी नहीं निकलता। रस्सी पक्की ना हो तो कुएं से गिलास भर पानी भी नहीं निकलता। तो तुम्हारा विश्वास यदि पक्का नहीं है, विश्वास कच्चा है, तो तुम पर भगवान की कृपा कैसे होगी? इसलिए उस कृपा को प्राप्त करना है तो भगवान पे अटूट विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अटल विश्वास। प्रिय भक्तों, भगवान आज अपनी गोपियों को देख रहे हैं। गोपियां सारा काम छोड़ छोड़ करके केवल कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं। हम भी यही सीखें कि हम भी अपने कामों से वक्त निकालकर, समय निकालकर और भगवान का स्मरण करें। इसी में सार है। सारी गोपियां जब आईं तब भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान स्वागतम, वो गोपियों का भगवान ने आओ 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 सखियों। सारी गोपियां अपने काम धाम छोड़कर आई। एक सखी तो बच्चा छोड़कर आ गई, एक सखी आंखों का काजल, एक दूध छोड़ करके आ गई, चूल्हे पे पक रहा था, एक भोजन छोड़कर आई, एक पति को, एक सब छोड़ छोड़ के कृष्ण से मिलने आई हैं। एक बात स्पष्ट है यहाँ पर कि भगवान से मिलना हो तो त्याग होना जरूरी है। आपके अंदर जितना त्याग होगा आप ईश्वर के उतने ही करीब होंगे, इसलिए त्याग जरूरी है। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा देवियों आओ, ये बताओ कि आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा कन्हैया अभी अभी तो आप ही बांसुरी बजा के हमें बुला रहे थे। कन्हैया ने कहा हमने नहीं बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, हम थोड़ी बुलाए हैं। तुम आ गई और सुनो, आई हो तो जाओ, जाओ वापस। गोपियां बोली श्याम सुंदर, आपको पा लेने के बाद, आपको प्राप्त कर लेने के बाद भी क्या संसार में जाना पड़ता है? भगवान बोले देखो, मुझे पा लेने के बाद संसार में जाना नहीं पड़ता, परंतु यदि कोई इच्छा हो आपकी संसार की
तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में वापस आना पड़ता है। आपको मैं बताऊं भक्तों, आपके अंदर यदि कोई भी इच्छा है, एक रत्ती इतनी सी भी इच्छा है, तो आपको फिर संसार का दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए मरने के पहले अपनी सारी इच्छाओं को बिल्कुल समाप्त कर दीजिएगा। भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर, अब तो आपके चरणों में ही हमारा घर है, आपके चरणों में ही हमारा ठिकाना, अब हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। आपके लिए ही हमने इतने व्रत उपवास किए, इतना धर्म निभाया आपके लिए, पर आप मिल गए तो आपको छोड़कर चली जाएं ना? हम नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। हर हाल में गोपियां भगवान से कहती हैं नाथ, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएं। तब भगवान ने यहाँ गोपियों को एक धर्म की बात कह दी। देखो देवियों, पति कैसा भी हो, स्त्री को आज भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। पति कैसा भी हो, स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति अंधा है, कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। भगवान कह रहे हैं देवियों, कभी भी अपने पति का त्याग ना करो, पति कैसा भी हो। स्त्री का धर्म है कि वो अपने अंधा पति हो, बहरा पति हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, अपने पति की सेवा करे। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारी को यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। तुम पति में ही लग जाओ, पति की सेवा में लग जाओ, काम बन जाएगा। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति व्रता, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, जो स्त्री सदा अपने पति को सब प्रकार से अपने सेवा से खुश रखती है, जो नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को ना देखे, ऐसी नारी का दर्शन हो जाए तो समझ लेना ईश्वर का दर्शन हो गया। वह नारी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, वह नारी भगवान को इतनी प्रिय लगती है जो पति की सेवा करती है। माता अनुसुईया ने पति की सेवा के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लिया। भगवान को भी वश में किया जा सकता है, कब? सेवा के बल पर। नारी अपने पति की सेवा करे, पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे, हम अतिथि की सेवा करें, वृद्ध माओं की सेवा करें, हम सेवा करें तो भगवान भी हमारे वश में हो जाते हैं। भगवान को वश में करना है तो वशीकरण मंत्र है सेवा। सेवा से
भगवान वश में हो जाते हैं। इसलिए पति को, पत्नी को चाहिए कि पति की सेवा करे। क्या समझकर सेवा करे? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति ब्रह्मा हैं, पति विष्णु, पति नर्मदाधार हैं। इसलिए पति की सेवा हर हाल में करो। आज हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, पति का आदर नहीं करती, पति का मजाक उड़ाती हैं। फिर क्या होता है? आपके रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं, अपनी पत्नी का अपमान करते रहते हैं। ऐसे में रिश्तों में दरार पड़ जाती है। जितनी जरूरत पत्नी को होती है पति की, उतनी ही जरूरत पति को भी होती है पत्नी की। ये पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जितना सम्मान पत्नी करती है पति का, उतना ही सम्मान पुरुष को भी करना चाहिए अपनी अर्धांगिनी पत्नी का। पत्नी प्रसन्न होती है तो घर में देवी और देवताओं का वास होता है, आनंद होता है। और पत्नी दुखी है तो अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। इसलिए हर स्थिति में पत्नी और पति दोनों प्रसन्न रहें। पति नाराज हो जाए तो पत्नी उसे मनाए, और पत्नी नाराज हो जाए तो पति उसे मनाए। मना लो एक दूसरे को, यही जिंदगी है। हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी व्यतीत कर दो। पता नहीं कौन सा दिन जीवन का आखिरी दिन हो जाए और कौन सी रात जिंदगी की आखिरी रात हो जाए। इसलिए मिलजुल करके प्रेम से, नफरत ना हो, घृणा ना हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ प्रेम। भरोसा तो कल का भी नहीं है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हों। और पुरुष का धर्म क्या है और स्त्री का धर्म क्या है, सुनिएगा। अब मैं आपको धर्म की बात बताऊं। स्त्री कैसी होनी चाहिए और पुरुष कैसा होना चाहिए। आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए और आपका पति कैसा होना चाहिए, इस विषय में थोड़ी थोड़ी देर चर्चा करके कथा में आ जाऊंगा। क्योंकि ये बातें भी आपके जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। पत्नी कैसी हो? पत्नी वही पत्नी सबसे अच्छी है। आप टीवी खरीदने जाएंगे, एसी खरीदने जाएंगे, तो आप सबसे पहले यही तो पूछते हैं दुकानदार से, भैया इसमें बिजली कम लगती है कि नहीं, कूलिंग ज्यादा होती है कि नहीं, क्या अच्छाई है जरा बताओ। फिर वो बताता है कि इसमें ये है, ये है, ये है। तो अच्छी क्वालिटी की जो गाड़ी है, एसी है, कूलर है, अच्छी क्वालिटी के फीचर कुछ ज्यादा होते हैं, उसी का पैसा होता है। तो अच्छी क्वालिटी की पत्नी कैसी होगी वो जरा सुनिएगा। अच्छी क्वालिटी की पत्नी जो होगी वो अपने गृहस्थी, अपनी सास, अपने ससुर, अपने पति, अपना परिवार सबको लेकर के चलेगी। सबको लेकर के चलने की जो बात करे वो सबसे अच्छी पत्नी है। जो घर में कभी फूट डालने का प्रयास ना करे, और फूट डली हो तो उस फूट को एकता में तब्दील कर दे। घर को तोड़ने वाली नहीं, घर को जोड़ने वाली हो। किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी, कई बार घरों में इतनी सी कोई बात कह देना, जैसे सास कह दे बहू को, इतनी सी बात कह दे, माना कि आज सास ने बहू को डांट दिया तो बहू मुंह फुला के बैठ जाएगी क्योंकि सास ने डांटा। और फिर वो अपने पति से कुछ का कुछ कहेगी, सास ने इतना सा कहा है
और वो अपने पति से इतनी बात बताएगी ताकि पति उसके पक्ष में बोले। पति तो आपका है, अपनी बातों से उसे पक्ष में करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से घर में विवाद ना हो, ये स्त्री की जिम्मेदारी है। विवाद बिल्कुल ना हो। यदि सास ने कुछ कह दिया तो आपको चाहिए कि मां है, कह दिया सो कह दिया। जब बहुत बड़ी बात हो तब जाकर अपने पति से बताओ। छोटी छोटी बात अपने पति से ना बताया करो कि सास ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया। अरे कह दिया सो तुम निपटो सुलझो, पति को क्यों उलझाती हो? पति क्या करेगा? छोटी छोटी बातों को वहां ही समाप्त कर दो। माना कि आपकी जेठानी ने कुछ गलत कह दिया ना, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव वैसा है, कह दिया। अब आप थोड़ा सा गंभीर बन जाओ, उसकी बात भूल जाओ और अपने पति, आपके पति ऑफिस से आए हैं, पता नहीं कितना टेंशन उनके दिमाग में होगा। अभी उनके दिमाग में टेंशन होगा, पति के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, घर का बिजली का बिल भरना है, ये पैसा महीना पूरा हुआ तो ये टेंशन, वो टेंशन, ये पैसा दो, वो पैसा दो, सब्जी लाओ, ये करो। और फिर एक तो पति टेंशन में है बेचारा, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, उसमें भी आप उससे प्यार से बात नहीं करते। बेचारा आराम से लेटता है तो बस सास ने ऐसा कहा, जेठानी ने ऐसा कहा, ननद ने ऐसा कहा। उस चक्कर में उसका दिमाग और प्रज्वलित हो जाता, आग लग जाती, क्रोध आ जाता है, किसको कहे किसको ना कहे, पुरुष धर्म संकट में पड़ जाता है। इसलिए स्त्रियों का मैं कर्तव्य बता रहा हूं, अभी पुरुषों का भी बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। हाँ, आप ये ना सोचो महाराज जी हमको ये बताए जा रहे हो, धैर्य रखिएगा। अभी स्त्रियां सुनेंगी, थोड़ी देर से पुरुषों को सुनाऊंगा। स्त्रियों को चाहिए कि घर की दिन भर में जो कलह होती है, बात होती है, सास ने कहा, जेठानी ने कुछ ने कहा, किसी ने भी, सूर्य अस्त हुआ ना, सूर्य ढक गया ना, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसी तरह तुम दिन भर की सारी बातों को अस्त कर दो, खत्म कर दो। रात गई, बात गई, कल फिर सूर्य उदय हुआ, नए सवेरे के साथ, नई ताजगी के साथ उठो और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो। पहली बात, स्त्रियां अपने पति से छोटी छोटी बात ना कहें, टेंशन ना दें पति को। कोई बड़ी बात हो, कोई गंभीर मुद्दा हो तो उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। सास जेठानी ननद की बातों को तो तुरंत भूल जाना चाहिए, इसी से हम सबकी भलाई है। ये मुद्दे 1 लाख साल पहले भी जिंदा थे, ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं, सास बहू ननद भौजाई देवरानी जेठानी के, और 1000 साल बाद भी ये मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए इनको तो भूल जाने में ही फायदा है। भारत में शायद ऐसा कोई घर होगा जिस घर में सास बहू का, देवरानी जेठानी का, ननद भौजाई का झगड़ा ना होता। इसलिए रात गई बात गई, खत्म करो ना, आप भी टेंशन में रहो ना पति टेंशन, खत्म। चलिए, पहली बात होनी चाहिए नारी में कि वो छोटी मोटी बात को पचा ले, ये पहली क्वालिटी हो स्त्री में। दूसरी क्वालिटी स्त्री में होनी चाहिए कि स्त्री का खर्चा कम होना चाहिए। जिस घर की महिला ज्यादा खर्चीली होती है उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। जिस घर की स्त्री 2 पैसा बचाती है, कम खर्चा करती है, वो स्त्री अपने सारे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को हर प्रकार से खुश रखती है। कल को पति पे कोई 50,000 की जरूरत आ गई, लाख रुपए की जरूरत आ गई और आपके पति के पास नहीं है, और आपने यदि पैसा अपने खर्चे से बचाया होगा तो उस समय आप अपने पति की मदद कर सकती हैं अपने बचत के पैसों से। तो नारी को बचत करने वाली अर्थात 2 पैसे बचाने वाली होनी चाहिए, ये दूसरी क्वालिटी हो। ज्यादा खर्चा करने वाली स्त्री हमेशा दुख पाती है और अपने परिवार को, हाँ आपकी इनकम ज्यादा है तो आप खर्चा कीजिए, नो प्रॉब्लम, पर जहां खर्चे कम है, जहां आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है तो लुटिया डूब नहीं जाएगी। पति कमाता है 20,000 रुपये महीना और पति कहती है मुझे 10,000 की साड़ी दिलाओ, तो पति तो बेचारा आपको साड़ी पहना पहना के मर जाएगा। इसलिए जितनी कमाई है उस हिसाब की इच्छाएं करनी चाहिए, अधिक इच्छाएं ना करो। कम खर्चे होंगे तो आप सुखी रहेंगे। स्त्रियों को थोड़ा सा कंजूस होना चाहिए।
खर्चों के मामले में कम। मुझे कंजूस की बात याद आई, एक नाम लिया तो मुझे कंजूसों की कथा याद आ गई। एक गांव में कंजूस रहता था। वो इतना बड़ा कंजूस था कि चारों तरफ उसका डंका बजने लगा। अरे अब लोग सीखने आने लगे, भैया तुम कैसे कंजूसी करते हो, जरा हमें भी मार्गदर्शन करो। सारे लोग उससे कोचिंग लेने लगे कि कैसे तुम कंजूसी करते हो, हमें भी सिखाओ, हम तो पैसे बचा नहीं पाते और तुम बहुत बड़े कंजूस हो। अब वो कंजूस सबको ट्रेनिंग देने लगा, कंजूसी की ट्रेनिंग देता। तभी पता चला कि बाजू के गांव में हमसे भी बड़ा कंजूस है। तो इस कंजूस ने सोचा जरा उस कंजूस को देखें वो कितना बड़ा कंजूस है। तो ये अब गांव के लोग उस कंजूस के पास जाने लगे, क्योंकि वो कंजूस इससे भी बड़ा कंजूस था। अब इस कंजूस को लगा यार मेरे से भी बड़ा कंजूस, मुझे भी एक बार जाकर मिलना चाहिए, कितना बड़ा कंजूस है। तो ये कंजूस भाई उस कंजूस से मिलने गए। एक कंजूस दूसरे कंजूस से मिलने गया, और जब मिलने गया तो इसको लगा यार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं? बोले चलो आम लेकर चलते हैं। कंजूस आम लेकर जाए, पर आम खरीद के लेकर जाए तो काहे बात का कंजूस। उसने क्या किया, एक कागज में पेंटिंग बनाई आम की, कागज में आम की पेंटिंग बनाई और वो आम लेकर के गया। कंजूस तो कंजूस, उसको लगा 4 आम खरीदूंगा पैसे खर्च हो जाएंगे, कागज में आम बना देगा तो आम भी हो जाएंगे। अब वो आम लेकर गया कागज में बनाकर पेंटिंग करके, पहुंचा उस कंजूस के पास। उस समय वो कंजूस था नहीं, उस कंजूस का बेटा जरूर था। बेटे ने कहा आओ आओ आओ, कैसे हैं? ठीक है। कैसे आना हुआ? बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे वो पिताजी हमारे बाजार गए हैं। अच्छा तो सुनो, पिताजी आए तो हमारी तरफ से ये आम पिताजी को देना, बोलना बहुत मीठे हैं, खाएंगे जरूर। कंजूस आदमी आम दे रहा है, नकली आम कागज में पेंटिंग करके, उस बेटे को दे दिया। बेटे ने देखा तो नकली आम कागज में पेंटिंग बनी, आम का केवल आकार बना है, पर वो भी कंजूस का ही बेटा था। उसने कहा भैया सुनो, आपने इतना बड़ा तोहफा दिया है, 4 आम दिए हैं, हम तो खाएंगे इसे, पर सुनो आप हमारे घर आए हैं, हम भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अब वो भी कंजूस का बेटा था, उसने हवा में ही 4 आम बना दिए, बोले ले जाओ ये घर में खाना। उसने कागज में बनाया, इसने हवा में ही आम का आकार बना के दे दिया, ले जाओ। अब वो गया, तब तक बाप आ गया। उसने बताया पिताजी वो दूसरे गांव के कंजूस आए थे और वो देखो ये कागज में आम बना कर दे गए। तो बोले मैंने भी उनको हवा में ऐसे आम बना के दे दिए। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा जोर से, मूर्ख, उसने छोटे छोटे आम दिए तो तूने हवा में बड़े आम क्यों बनाए? छोटे छोटे क्यों नहीं बनाए, बड़े आम बना के दे दिए। ऐसे कंजूस। तो हम इतना कंजूस आपको नहीं चाहते कि आप बने। दान पुण्य धर्म कर्म तो दिल खोल के करना चाहिए, पर जो व्यर्थ के खर्चे हैं उन खर्चों से जरूर बचना चाहिए, जो बेकार खर्चे होते हैं आपके। जिन कपड़ों की जरूरत नहीं होती आप वो भी कपड़े खरीद लेते हैं, जिन जूतों की जरूरत नहीं होती वो जूते खरीद के ले आते हैं। सब प्रकार से पैसा बचाओ। स्त्रियों को 2 पैसे बचाने का सेंस होना चाहिए। अब पुरुषों की बात करूं, स्त्रियों के और भी गुण हैं। पति की आज्ञा का पालन करने वाली हो, मर्यादा में रहने वाली हो, कम बोलने वाली हो, जितना जरूरत है उतना ही बोले। ज्यादा बोलने वाली स्त्री ठीक नहीं है, ज्यादा बोलती है, बोलती जाती नॉन स्टॉप। ज्यादा बोलने वाला ना पुरुष अच्छा है ना तो स्त्री अच्छी है। लोग कहते हैं ना फलाने की बहू बहुत बोलती है, फलाने का बेटा बहुत बोलता है। ज्यादा बोलना भी हानिकारक है। पुरुष कैसा हो? पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, स्त्री का सम्मान करे और सब प्रकार से अपनी स्त्री को प्रसन्न रखे। पत्नी कोई गलती करे तो पति बात बात पर गलती पर ताने ना मारे, ऐसा पति होना चाहिए। पत्नी का ख्याल रखने वाला पति होना चाहिए, प्रेम करने वाला पति होना चाहिए। और पति को चाहिए कि घर में क्या है क्या नहीं है इसका ख्याल रखे, समय से घर की जरूरतों को पूरा करता रहे, पैसा कमाकर
2 पैसा बचाकर अपनी पत्नी को, स्त्रियों की इच्छा होती है मैं भी अच्छी साड़ी पहनूं, अच्छा श्रृंगार करूं, तो आप भी अपने पत्नी के लिए उसका श्रृंगार, उसकी जो इच्छाएं हैं लौकिक कि फलानी ने बढ़िया साड़ी पहनी सो मैं भी पहनूं, उसने हार पहना मैं भी, 2 पैसे बचा करके आप भी अपने खर्चे कम करके और अपने परिवार का पालन अच्छे से करें, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। यही पुरुष का परम कर्तव्य है। पुरुष को चाहिए कि वो सदा अपने परिवार को प्रसन्न रखे, हर हाल में, हर स्थिति में वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने पिता को सदा प्रसन्न रखे और पत्नी का अपमान ना करे, अनादर ना करे, उसे कभी गालियां ना दे, क्योंकि आप पत्नी को गाली देंगे तो वो गाली पत्नी को नहीं, स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, आप गाली देंगे तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। इसलिए पुरुष पत्नी की बातों का ध्यान दे, जो हमने बताया, पुरुष अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और स्त्रियां अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, फिर आपका गृहस्थ जीवन आनंद से गुजरेगा, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं है, बिन भरोसे की जिंदगानी है, कब जीवन पूरा हो जाए कौन जानता है। इसलिए जरा प्यार से रहा करो, बुलावा कभी भी आ सकता है, हमारा आपका जाना पड़ेगा ना। जब आदमी चला जाता है, जब स्त्री चली जाती है, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। जो संबंध हमारे बीच में होते हैं हमें उन संबंधों का एहसास नहीं होता, उन संबंधों की वैल्यू पता नहीं होती, कीमत पता नहीं होती। और जब वो रिश्ता हमसे दूर चला हो जाता है, प्यार से बातें कर लो, प्रेम से भगवान को याद कर लो। आज हम देखते हैं बहुत सारी बहुएं तो अपने माँ की, सासू माँ की बहुत सेवा करती हैं, पर जो बहुएं माता की सेवा नहीं करती, सासू माँ की, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी सास की सेवा कीजिए, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ पर जैसा आप करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। आप यदि पेड़ बबूल का बोएंगे तो कांटे ही चुभेंगे, और पेड़ आम का लगाएंगे तो मीठे मीठे फल आएंगे। बस आपने अपनी सास के साथ गलत व्यवहार किया तो ये मत भूलिएगा कि कल आपकी बहू आएगी और वो आपके साथ गलत व्यवहार करके आपके पापों का दंड वो देगी। ईश्वर कभी दंड नहीं देता डायरेक्ट, ईश्वर किसी ना किसी के द्वारा वो दंड दिला देता है। पापों का दंड किसी व्यक्ति के द्वारा मिल जाता है। मैंने आपको गाली दे दी तो मुझे ईश्वर दंड देंगे, पर भगवान थोड़ी गाली देने आएंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे भी 2 थप्पड़ पड़वा देंगे, गाली दिलवा देंगे। ये हो गया। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, हम बहुओं को देखते हैं कि बूढ़ी बूढ़ी सासू माँ अलग बना करके खाती है, बहुएं एक बार भी नहीं पूछती कि माँ जी भोजन कर लो। कितनी सास ऐसी हैं जो बुढ़ापे में अकेले रहती हैं, अलग बनाती हैं, बहू भी आसपास ही है, पर बहू पूछती भी नहीं है कि माँ जी आपने भोजन किया कि नहीं। अरे माना कि आप सास बहू का झगड़ा है, पर देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं रोज रात को सोने के पहले एक बार बाहर निकलकर जरूर देखता हूं कि कोई भूखा तो नहीं बैठा। सवेरे 8 बजे से भोजन बांटना शुरू कर देता हूं, इसलिए कि सवेरे कोई भूखा ना रहे, और रात को सोने के पहले भी बाहर निकलकर देखता हूं कोई भूखा तो नहीं बैठा। मैं उन लोगों को भी भोजन देता हूं जिनसे मेरे संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनको भी मैं भरपेट भोजन खिलाने का प्रयास करता हूं। अरे इंसानियत के नाते मेरे द्वार पर कोई भूखा ना रहे। और आप सोचो कि आपके घर पर आपकी सास भूखी है। यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र रात को भी चलता है, सुबह तो चलता है, दिन में चलता है, रात को भी बहुत सारे लोग भोजन लेते हैं। कोई फुटपाथ पर मुझे बैठा मिल जाए, कोशिश करता हूं कि उसे भोजन देने का काम करूं। इसलिए दोनों टाइम यहां अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भूखा ना रहे। मेरी माँ सोचो कि जब इन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं इनको भूखा नहीं रहने देता, तो आपकी सास तो आपके पति को जन्म देने वाली है ना। आपकी सास ना होती तो आपका पति कैसे आता? आपका पति भगवान है, तो पति से पूछना कि उसका भगवान कौन है। हर बेटे का भगवान माँ होती है, जो सास होती है ना वो तुम्हारे भगवान की भी भगवान होती है। इसलिए हर बहू को चाहिए कि उस माँ को बुढ़ापे में बढ़िया सम्मान से रोटियां दो, उसका आदर करो, पांव दबाओ, प्यार से बोलो,
कल मर जाएगी तो तुम रोने जाओगी। सास मरती है ना तो बहू रोने जाती है। जो बहुएं सास की सेवा करती थी, जो बहुएं माता सास के पांव दबाती थी, उन बहुओं को तो रोने का अधिकार है। पर जो बहू सास को गिलास भर पानी नहीं देती थी, जब उसकी सास मरती है ना तो वो बहू रोने जाती है। जरा पूछो इस बहू से, क्यों नौटंकी कर रही हो, क्यों नाटक कर रही हो? क्या विधाता नहीं देख रहे हैं तुम्हारा कर्म? जिंदा थी सास, ना तुमने गिलास भर पानी दिया, ना पेट भर रोटी दी, और अब सास मर गई तो रोने चली गई। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? ईश्वर के पास सबका हिसाब किताब लेखा जोखा है। इसलिए आंसू भी वही बहाएं जो सेवा करते थे। सेवा नहीं करते थे आप तो रोने का भी अधिकार नहीं है आपको। आप जमाने को दिखाने के लिए रो रहे हैं कि देखो मेरी सास मर गई तो मैं कितना दुखी हूं। आपके अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं और बाहर से आप आंसू बहा रही हो। इससे बड़ा कपट और क्या हो सकता है? और भगवान को ऐसा कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी मरने लगी। उसके जीवन का पहला करवा चौथ था। पिछले वर्ष शादी हुई, करवा चौथ आया, व्रत थी, बड़ी प्रसन्न थी, आज पति की पूजा करूंगी। छत में पहुंच गई, चांद का इंतजार करने लगी, चांद को देखकर व्रत तोड़ूंगी। पर चांद आए उसके पहले तो यमराज जी आ गए। चलो तुम्हारा वक्त हो गया। वो स्त्री रोने लगी, यमराज जी आज मेरा करवा चौथ है, पति की सेवा तो कर लेने दो, पहला करवा चौथ है। यमराज ने कहा क्या बताऊं, तेरी जिंदगी में इतना ही समय था, जितनी श्वासें थी तूने ले ली, अब चल। तो उस स्त्री ने कहा चलो अच्छा मैं चलती हूं, पर मुझे 1 मिनट का समय दो, ओनली 1 मिनट। तब यमराज जी ने कहा चलो हम अपनी तरफ से तुम्हें 1 मिनट का समय देते हैं। क्या करोगे उस 1 मिनट का? उस एक सखी कृष्ण बन गई और दूसरी पूतना बन के कृष्ण को याद करने लगे कि देखो ऐसे कृष्ण ने पूतना को मारा था। एक सखी उंगली उठाती है, बोले मैंने गोवर्धन उठा लिया, आओ मेरी तलहटी पर आ जाओ, छाया में आ जाओ। देखिए भगवान का चिंतन करती करती गोपियां उस स्थिति तक पहुंच गई हैं कि वो कृष्ण स्वयं अपने आप को देखने लगी। अब वो अपने आप में कृष्ण को देखने लगी। ये स्थिति जरा समझिएगा। कहते हैं भगवान कण कण में है, इस बात को जरा समझिएगा। ईश्वर कण कण में है, बात सत्य है, ईश्वर कण कण में है। पर आप ये भूल जाते हैं कि भगवान सब में तो है, भगवान तुम में भी है। तुम मंदिर में भगवान को देखने वालों, एक बार अपने भीतर भी भगवान को देखो। गोपियां भगवान के प्रेम में ऐसी हो गई कि भगवान का चिंतन करती करती वो अपने आप को ही भगवान समझने लग गई, अपने आप में भगवान को देखने लगी। एक सखी बोली मैं यशोदा हूं, और दूसरी सखी अपना स्तन पान कराने लगी, बोले आ कन्हैया तुझे दूध पिलाऊं। एक यशोदा बन गई, दूसरी कृष्ण बनकर स्तन पान करने लगी। देखो जरा, एक गोपी दूसरी गोपी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी। वो भूल गई कि हम किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी के परिवार से हैं। वो बस यही समझने लगी कि हम स्वयं कृष्ण हैं। जब भगवान
जब व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा तो जो आत्मा है यही ईश्वर है। इसी को कहते हैं आत्मबोध, आत्मज्ञान। अपनी आत्मा में परमात्मा को देख लेना ही आत्मज्ञान है। तो बाहर भगवान को ना देखकर भीतर भी भगवान को देखा जा सकता है। गोपियां जब इस स्थिति में पहुंच गईं, कहने लगी गोपियां, यत्ते सुजात चरणाम बुरोहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यचते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर भोच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी मन्मथः। जब गोपियों ने कृष्ण से मिलने की उत्कंठा, अच्छा देखो, हम सभी लोगों के जीवन में दो ऑप्शन होते हैं। जैसे पानी में रहने वाला सांप, मेंढक, कछुआ, ये पानी में भी रह लेते हैं और इन्हें पानी से निकाल दो तो पानी के बाहर भी रह लेते हैं। जबकि विडंबना उस मछली की है कि वो बेचारी पानी में तो रहती है और कोई पानी से निकाल दे तो तड़प तड़प कर मर जाती है, पर पानी के बाहर वो नहीं रह सकती। जैसे मछली के पास ऑप्शन नहीं है, जबकि मेंढक और कछुए के पास ऑप्शन है। जो लोग भगवान के बिना भी रह रहे हैं, मतलब इनके पास ऑप्शन है, पत्नी है, पुत्र है, लोग मस्त हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं कि प्रभु आपके बिना जिएंगे ही नहीं, वो मछली की तरह तड़पते हैं। तब भगवान उन महान भक्तों के लिए आकर के उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों, मैं समझ गया कि तुम कितना प्रेम करती हो। भगवान से अत्यधिक प्रेम हुआ, भगवान प्रकट हो गए। याद रखना भक्तों, जब गर्मी पड़ती है ना, तो आपने देखा होगा गर्मी के बाद ही बारिश का मौसम आता है। क्यों? सर्दी के बाद क्यों नहीं आता? क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है और उस तपन से क्या होता है, वो तपन पानी को अपनी ओर खींचती है। जब पृथ्वी तपती है तब बारिश होती है। उसी तरह जब भक्त प्रेम की अग्नि में तपेगा तब भगवान की कृपा की बरसात उस पर होगी। तपेगा नहीं तो कृपा की बारिश होगी नहीं। लोग कह रहे हैं हम पे कृपा नहीं हो रही क्योंकि तुम प्रेम की अग्नि में, भक्ति की अग्नि में तप नहीं रहे हो, इसलिए कृपा से वंचित हो। भगवान गोपियों से प्रकट होकर गोपियों के मध्य रास रचाने लगे। अद्भुत ठाकुर जी ने रास का आनंद लिया और गोपियों को दिया। सारी गोपियां ठाकुर जी के संग झूमने लगी, नाचने लगी। उस रास में शंकर जी भी आए, पार्वती जी भी आई, नारद जी भी आए, प्रहलाद जी भी आए, इंद्र भी आए, कामदेव आए। सब ये रास कोई काम वासना की लीला नहीं है। भगवान ने जब गोपियों के संग रास रचाया उस समय भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। 7 साल के कन्हैया थे। अब क्या कोई 7 साल का बच्चा, सामान्य भाषा में कहा जाए तो क्या उसको कोई काम वासना होती है? तो ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है, इसलिए इसे काम भाव से ना देखा जाए। ये आनंद की लीला है, ये प्रेम की लीला है, ये भक्त और भगवान के मिलन की लीला रास लीला है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला रास लीला है। प्रिय भक्तों, गोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, नाथ मैं आपकी हूं। अब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर उन्हें धन्य धन्य किया।
उसके बाद भगवान जब रास रचा कर आए, गोपियां अपने अपने, आज भी शिव जी वृंदावन में गोपी बनकर बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। उस रास में सब थे, स्त्रियां पुरुष, पर गोपी का भाव, गोपी भाव में थे। गोपी भाव का नाम है, प्रेम का नाम है। भगवान जी ने रास रचाकर जब घर गई गोपियां सब, तब भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। युगल गीत का आनंद गोपियों ने लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए नारद जी ने कंस से कहा कि जाओ कृष्ण को लेने भेजो, तब भगवान श्री कृष्ण को लेने कंस अक्रूर जी को भेज रहे। तब भगवान ने केसी और व्योमासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया और अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने चल पड़े। जब अक्रूर जी वृंदावन आए, भगवान गैया दह रहे हैं। अच्छा, भगवान का नियम था कि भगवान रोज, नंद बाबा और भगवान कृष्ण रोज दान करते थे। रोज नंद बाबा गौदान करते थे। नंद बाबा रोज भोजन प्रसादी संतों को पवाते थे, रोज सेवा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी सेवा से जुड़े हुए थे। भगवान भी सेवा का पाठ पढ़ते थे और पढ़ाते थे। भले वो भगवान है, पर सेवा करना वो भी जानते हैं। प्रिय भक्तों, जिसके अंदर सेवा का भाव है, भगवान उस पर बहुत रीझते हैं। जटायु का नाम सुना होगा। जब रावण सीता को चुरा कर ले गया, सीता चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ, मैं पुकार रही हूं, कोई तो सुनो। कोई नहीं सुना। पर एक जटायु नाम का पक्षी सीता की तरफ दौड़ा, बेटी तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रावण को पंखों से प्रहार करके घायल किया, पर सीता माता को बहुत सुख दिया। रावण ने संभल कर जटायु के पंख काट दिए। रावण फिर सीता को लेकर चला गया। किसी ने जटायु से कहा, क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा, तुम्हारे पंख कट जाएंगे? जटायु ने कहा, मुझे पता था, तो फिर तुम क्यों गए मरने? तब जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि रावण से युद्ध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर क्यों गए? बोले, मैं किसी स्त्री की करुण पुकार सुन नहीं सकता था। मर जाऊं तो मर जाऊं, पर किसी स्त्री को रोता हुआ मैं देख नहीं सकता। किसी मां को रोता हुआ मैं देख नहीं सकता। प्राण तो ऐसे हैं कि प्राण तो देखो एक ना एक दिन निकलेंगे ही। यदि किसी के आंसू पहुंचकर निकल जाएं, किसी को हंसी और खुशी देकर प्राण निकल जाएं, तो प्राणों का निकलना भी सार्थक हो जाएगा। जटायु ने कहा, मरना तो मुझे था ही, सीता माता के काम आ गया। माना कि मैं सीता मां की रक्षा नहीं कर सका, पर रक्षा करने की कोशिश तो की, है ना? उसी प्रकार जो बेटे अपने माँ बाप को घर से, जो बेटे अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं, दुत्कार देते हैं, वो बूढ़ी माएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आती हैं और उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी बूढ़ी माताएं रहती हैं। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते, दुत्कार देते हैं, एक एक रोटी के लिए माँ मोहताज हो जाती है, ऐसी बूढ़ी माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बड़े सुख से, बड़े आनंद से रहती हैं। मैं तो केवल जटायु की तरह सोचता हूं बस। जैसे जटायु ने सोचा कि मैं एक कोशिश तो करूं सीता को बचाने की, बचा पाऊं ना बचा पाऊं, पर कोशिश तो करूं। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध ने भी सोचा कि मैं भी एक कोशिश करूं। जो बेटे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, उन माँओं की सेवा करने की मैं कोशिश तो करूं। और भक्तों, जैसे मैंने कोशिश शुरू की, भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिए और भगवान उस कोशिश को पूरी करते गए। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 150 माताएं हैं और 1000 माताएं रह सकें, ऐसी व्यवस्था भी जल्दी से हो रही है। एक वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जो बना है, ये माताओं से पैक हो गया।
पैक होने के बाद और भी माताएं बची, तो उन माताओं को हमने किराए से आश्रम लेकर वहां रखा है, उन माओं की सेवा वहां भी चलती है। परंतु 1000 माताएं रह सकें आनंद के साथ, उन माओं के लिए खाने की रहने की संपूर्ण व्यवस्था हो, 1000 माताओं के लिए एक वृद्धाश्रम और बने, उसके लिए मैंने काम शुरू किया है। आप सभी उस आश्रम के निर्माण में आप एक कमरे का सहयोग, एक कमरा माओं को बनाकर दे सकते हैं। एक कमरा ना सही तो एक कमरे की छत का सहयोग के माओं को आपके द्वारा छाया मिलेगी, और वो बूढ़ी माताएं जिनके अपने बच्चों ने दुत्कार दिया है, ऐसी माताओं को रहने की वहां व्यवस्था होगी। रोज कोई ना कोई माँ आ रही है, रोज कोई ना कोई माँ आती है। इन माओं में से एक माओं से जब हम पूछते हैं माँ क्यों आई हो, तो माँ ने कहा बेटे हमारे अपने बेटे, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी का 1। किसी माँ ने कहा हमारा बेटा हमें गालियां देता है, किसी ने कहा हमारा बेटा हमें नजर बंद करके रख देता है, रोटियां भी नहीं देता। किसी माँ ने अपनी चोट दिखाई कि देखो यहाँ बेटे ने मारा है। ऐसी माओं का दर्द जब कभी आप समय मिले सुनेंगे ना, उन माओं की जवानी, उन माओं की जुबानी से, उन माओं के पति से कहा मैं कोई गलत छोड़ी हूं? अरे मजबूरी में रात किसी की कुटिया पे गुजार लिया, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मेरा चरित्र बिगड़ गया। तो धोबी बोला मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रख लूं, रावण के पास रहकर आई और सीता को राम ने रख लिया, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। ऐसा उस धोबी ने कहा तो धोबी ने था, एक से दूसरे के मुंह में दूसरे के बात फैल गई पूरे नगर में कि राम जी ने सीता को रख लिया और फलाने ने तो अपनी पत्नी को रखा ही नहीं। अब लोगों को लगने लगा कि राम से अच्छा तो वो है, बताओ अपनी पत्नी को। देखो ये अच्छी बातें लोग कम सुनते हैं, अच्छे मैसेज कम फैलते हैं, बुराइयां बुरी चीजें जल्दी फैल जाती हैं। अब सब लोग कहने लगे, बहुत लोग, सबका मतलब बहुत लोग कहने लगे कि राम ने सीता को रखा, गलत किया। अयोध्या का आज तक कोई राजा ऐसा नहीं किया कि उसकी पत्नी दूसरे पुरुष के पास गई और वो रानी बना के रखे। प्रजा में काना फूसी चालू हो गई कि हम तो राम को राजा स्वीकार करते हैं पर रानी सीता को हम रानी स्वीकार नहीं करते, महारानी स्वीकार। जब प्रजा में अफवाह उड़ने लगी, सबने बातें शुरू कर दी, तब बताइए एक राजा की प्रजा में अफवाह उड़ रही है, उस समय राजा क्या करता? आप राजा होते तो क्या करते? राम ने तो सीता को पास में रखा ही था ना, राम ने थोड़ी छोड़ा था, पर प्रजा ने दबाव बनाया। प्रजा ने दबाव बनाया तो राम जी ने ये नहीं कहा कि सीता तुम घर से निकल जाओ, सीता जी ने ही राम से कहा प्रभु मेरे कारण आपके माथे पे कलंक का टीका लगे, इससे अच्छा मैं आप छोड़कर सब चली जाती हूँ, जंगल में रह लूंगी। यदि आपके माथे पे कलंक लग रहा है तो मैं अपने जीते जी आपके माथे पे कलंक नहीं लगने दूंगी। और सीता जी वनवास चली गई प्रजा के कारण, राम जी के कारण नहीं। लोग कहते हैं राम के कारण सीता को वनवास हुआ, राम जी ने थोड़ी भेजा है, राम को थोड़ी सीता पर संदेह था। ये प्रजा, ये लोग, इनका मुंह बंद तो राम जी भी नहीं कर पाए, तब आप और हम जमाने का मुंह बंद कर पाएंगे? इसलिए जमाने का मुंह बंद ना करो, अपना मुंह बंद करके भगवान का नाम जपो। लोगों का काम ही कहना है। सीता माता के जीवन में भी लोगों ने, सीता माता पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, तो हम पर उंगलियां उठें और आप पर उंगलियां उठें तो इसमें आश्चर्य क्या है? लोग ऐसे ही होते हैं। सीता जी वनवास चली गई, किसके कारण? उस एक, कई लोग कहते हैं धोबी के कारण सीता जी वनवास गई, धोबी के कारण ना। पद्म पुराण में यह बात स्पष्ट लिखी है कि सीता जी धोबी के कारण वनवास नहीं गई। सीता जी वनवास गई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था? सीता मैया जब बहुत छोटी सी थी ना, तब सीता माँ जनक जी के यहाँ थी, अपनी सखियों के सहित सीता जी एक जंगल गई, बगीचा वाटिका, वहां गई। सारी सखियां आगे निकल गईं। एक पेड़ की छांव में सिया माँ सीता जी सुस्ताने लगी, बैठ गई। उसी पेड़ पर एक डाल पर तोता और एक डाल पर तोती बैठे। तोती बहुत अच्छी अच्छी राम कथा तोते को सुना रही है। वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिख दी थी जब राम का जन्म नहीं हुआ था।
तो वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को रामायण सुनाया करते थे, तो तोता तोती ने सुन लिया। आज उड़ते उड़ते जनकपुर आए और संयोग से सिया जी जिस पेड़ की छांव में बैठी थी उसी पेड़ पर तोता तोती अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। सीता जी होंगी, राम का विवाह होगा। सीता जी को लगा ये तो मेरी कथा सुना रही है। तब सीता जी ने तोती को चुपके से पकड़ लिया और पकड़ करके अपने महलों में लेकर आई। और सीता जी ने तोती से कहा, तुम हमें खूब राम कथा सुनाओ, कैसे होंगे राम, बताओ कहाँ कब आएंगे वो। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दे, बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं आकर तुम्हें रोज कथा सुनाऊंगी, अभी मेरे पति के पास रहने दो। सीता जी बोली, मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगी और 56 भोग खिलाऊंगी, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। तोती को सीता माँ ने नहीं छोड़ा और वो तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने बद्दुआ दी। देखिए, आप किसी को भी परेशान करेंगे बद्दुआएं मिलेंगी। तोते की बद्दुआ ऐसी निकली, सीता उस तोती ने कहा मरते मरते उसकी बद्दुआ तोती की कि जैसे तूने मेरे पति से मुझे दूर किया है गर्भावस्था में, सीता जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पति तुमको दूर कर देंगे। कारण कौन बनेगा? बोले यही तोता कारण बनेगा। वही तोता दूसरे जन्म में धोबी के रूप में जन्म लेता है और आज राम जी का, सीता जी का वनवास होता। इसलिए कहते हैं बद्दुआएं मत लीजिएगा। यदि बद्दुआएं ले ली हैं तो फिर ऐसा काम करिए कि लोगों की दुआएं मिलें, उस दुआओं से ही बद्दुआएं कटेंगी, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। कौन सा उपाय है बद्दुआओं को काटने का? यहाँ गौरी गोपाल में अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, माताओं की सेवा होती है। इनके लिए जब आप सहयोग करते हैं तो उनके अंदर से दुआ निकलती है, यही दुआ आपके जीवन की बद्दुआओं को काटती है। सीता जी वनवास गई हैं, कोई कारण नहीं है, किसी को दोष ना दिया जाए। सीता जी के वनवास में स्वयं सीता जी ही दोषी हैं। पद्म पुराण में तोते की कथा लिखी है, वही मैंने पढ़ी और वही मैंने आपको सुनाई। ये वही धोबी इस जन्म में आया। राम जी ने कपड़े, कृष्ण जी ने कपड़े मांगे, भगवान को लगा गालियां देने, तुम्हारे बाप ने पहने, एक तमाचा मारा, सिर इसके प्राण निकल गए और उद्धार हो गया। दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने कुब्जा पर कृपा की और कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने कंस को उठाकर पटक दिया और कंस के ऊपर कूद गए। कंस बड़ी तैयारी किया था कृष्ण को मारने, भगवान ने पछाड़ दिया। कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस का उद्धार हुआ। पश्चात भगवान ने कंस के भाइयों को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को जेल से निकालकर भगवान ने उनको राजा बनाया मथुरा का, और अपनी माँ देवकी वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। नंद बाबा को आज पता चला कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं, देवकी वसुदेव का है। रोते हुए नंद बाबा वृंदावन आए हैं, माँ यशोदा को समझा रहे हैं, पर माँ तो कृष्ण के प्रेम में रो रही है। उसके बाद भगवान गुरु गर्गाचार्य जी से गुरु मंत्र लेते हैं और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन जाते हैं। 64 दिन में भगवान 64 विद्याओं को सीख कर आए हैं। गुरु दक्षिणा में मरा हुआ पुत्र गुरु पुत्र लौटाया है। और जब आए तो वृंदावन की याद आई, उद्धव जी को भेजा। मैं उद्धव प्रसंग, ये दास अनिरुद्ध आपको कल हम उद्धव प्रसंग आपको सुनाएंगे। भगवान मथुरा आए हैं पढ़कर, तो कुब्जा पर अक्रूर जी पर फिर कृपा की। जरासंधि से भगवान 17 बार युद्ध करते हैं। काल यवन आया, भगवान ने काल यवन के हाथों भागे काल यवन को देखकर मुचकुंद पर कृपा हुई और मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, काल यवन जलकर भस्म हुआ। 17 बार जरासंध ने युद्ध किया, भगवान ने हराया। जरासंध अब ब्राह्मणों को बंदी बनाकर आया है, अब की बार हारा, सारे ब्राह्मणों को मार डालूंगा। तब ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हमारे प्राण बचें। तब भगवान जरासंध से युद्ध करते करते भागे मैदान छोड़कर और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। आग लगाई जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत पर, और भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान मैदान छोड़कर भागे हैं, आज हार गए भगवान।
इसीलिए नाम पड़ा रणछोड़। ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान हार गए, नहीं तो भगवान को कौन हरा सकता था। भगवान अपने भक्तों के लिए पराजय भी स्वीकार करते हैं। भगवान द्वारिका के राजा बने और बलराम जी का रेवती से विवाह संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा और श्री कृष्ण से कहा विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। और भगवान से कहा प्रभु आप विवाह, भगवान कहते हैं कैसे, आपका तो 2 दिन बाद विवाह है। बोले हम पूजन करने आएंगे।